आप यहाँ पर सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी। बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी में क्या सीख रहे थे? इंग्लिश को लिखना और बोलना किस तरीके से, मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस होगा, अगर वो आपको करेक्ट वे में लिखना आ जाए, अगर वो लिखना आएगा तभी तो आप बोल पाएंगे, लिखना ही नहीं आएगा तो आप क्या बोलेंगे। तो वो लिखने का तरीका मैं यहाँ पर बता रही थी। जैसे कि आप जानते हैं जो टेंसेज है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश को करेक्ट वे में लिखने के लिए, और अगर आप अपनी स्पोकन को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको टेंसेज आने ही चाहिए। टेंसेज ही वो पहली सीढ़ी है और आखिरी सीढ़ी है जिसके थ्रू आप इंग्लिश को सही तरीके से लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए थे। यहाँ पर मैं सिंपल पास्ट टेंस के काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, उनको समझाऊँगी। हिंदी में होंगे वो सारे सेंटेंसेस, किस तरह के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं, और थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम इसको सीखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, ऐसे बेसिक सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में काम भी आएंगे। तो वो सेंटेंसेस आप बोले, उनको लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। जितना हो सके उतना बोल बोल कर उनकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ऐसे सेंटेंस है ना, कैसे? बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसे थप्पड़ मारा। इस तरह के वाक्य, हिंदी के वाक्य अंग्रेजी में बोलने हो तो वो बोलने के लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। इन सेंटेंसेस में क्या है? क्या किया या क्या हुआ यह बताया गया है। क्या किया या क्या हुआ यह बताया गया है। अगर आप बिगनर हैं तो इसकी पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो इस पहचान की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सेंटेंस होगा, उसमें जो क्रिया होगी, क्रिया का मतलब कि एक्शन, क्या? एक्शन, या फिर कह सकते हैं वर्ब। वर्ब, ठीक है, जो भी काम किया जाता है ना वो क्रिया, उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? या, यी, ये, आ, ई, ए, या फिर था, थी, थे भी हो सकता है। कैसे? या था, ये थी, ये थे, इस तरीके से, मतलब लास्ट में था, थे, थी भी हो सकता है। तो ये पहचान है। तो अगर आप बिगनर है, शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो इसके लिए आपको ये पहचान आनी चाहिए। अगर आप ये सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी आपने टेंसेस को काफ़ी बार पढ़ा होगा लेकिन समझ में आपको नहीं आया होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई है इनका ध्यान रखें, सिर्फ इसकी पहचान ध्यान रखें, और उसके बाद मैं ये एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता होगा, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है वो। उसके बाद जो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे ना वो V2 में आएंगे, मतलब क्रिया का दूसरा रूप आएगा। क्रिया का दूसरा रूप क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, और उसके बाद जो लास्ट में जो भी कुछ बचेगा सेंटेंसेस में वो एंड में आपको लिख देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट होगा ना, ध्यान रखें, ये जो सब्जेक्ट होगा वो निर्जीव या सजीव दोनों हो सकता है, मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखें आप, कक्षा शुरू हुई, यहाँ पर ये जो कक्षा है यानी कि क्लास है, ये क्या है? ये भी सब्जेक्ट है। बस छूट गई, बस क्या है? निर्जीव है, ये भी सब्जेक्ट है। घंटी बजी, सूर्य निकला, इस तरीके से ये कक्षा, बस, घंटी और सूर्य ये क्या है? निर्जीव है लेकिन सब्जेक्ट है, यानी नॉन लिविंग थिंग है लेकिन ये भी सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, वो सजीव और निर्जीव दोनों हो सकता है। अब आगे हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इन सेंटेंसेस को आप बार बार बोले, पढ़े, लिखे और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे कि ये पहला सेंटेंस देखिए, बहुत ही इजी है। वह आया, क्या है? वह आया। अब यहाँ पर ये लास्ट में आया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, सेंटेंस में जो क्रिया होगी उसके एंड में या, ये, यहाँ पर या आया ना, जैसे कि आया, तो यहाँ पर या निकल आया। क्या आया? आया। ये या है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, जैसे कि हमने लिखा ही, और यहाँ पर आया, आया,
आया की अंग्रेजी होती है कम होती है ना, आना, आना की अंग्रेजी कम होती है, लेकिन कम की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। जो ये वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी, तो कम और केम, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है। फर्स्ट फॉर्म कम और केम, थर्ड फॉर्म की अभी बात नहीं करेंगे, आगे करेंगे जब इस तरह के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ पर अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात चल रही है, तो वही अभी हम करने वाले हैं। तो ही केम, वह आया, ही केम, क्लियर आपको ये सेंटेंस, वह आया, ही केम, इसकी प्रैक्टिस करें बार बार ऐसे बोलकर। तो सिंपल आपको वर्ब भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने सेंटेंस लिए हैं ना यहाँ पर, ये जितनी भी वर्ब आएगी वो बेसिक वर्ब्स है जो आपके हमेशा काम आती है, और यही वाली काम आती है अधिकतर, ठीक है। वह गया, ठीक है। अब गया यानी कि जाने की अंग्रेजी होती है जाना, जाने के लिए हम गो लगाते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म गो की क्या होती है, वेंट, क्या होती है, वेंट, गो वेंट। तो वह की अंग्रेजी हमने लिखी ही, और गया, गया की अंग्रेजी हमने लिखी वेंट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा याद रखें V2 का यूज़ होता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, वह गया, ठीक है, वह गया। अब इसके आगे ऐसे भी हो सकता है वह गया था, तो ही वेंट ही लिखेंगे, ठीक है, ही वेंट ही लिखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि था, थे, थी भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये है ना, था, थी, थे, इस तरीके से भी आ सकता है सेंटेंस में, हिंदी में। नेक्स्ट सेंटेंस है वह भूल गया, भूल गया, भूलने की अंग्रेजी होती है फॉरगेट, ठीक है, भूलने की। अब सेकंड फॉर्म इसकी होती है फॉरगॉट, क्या होती है, फॉरगॉट, तो ही फॉरगॉट, ही फॉरगॉट, वह भूल गया। इस तरीके से आप बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, जैसे कि वह आया, ही केम। आपको हिंदी का सेंटेंस भी बोलना है और उसके जस्ट बाद इंग्लिश का बोलना है, तो दोनों सेंटेंस आपको बोलने हैं, दोनों सेंटेंस ही आपको बोलने आने चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से हिंदी में वह आया बोलेंगे तभी तो आप उसकी अंग्रेजी बना पाएंगे, ही केम, वह आया, ही केम, वह गया, ही वेंट, इस तरीके से याद कर लें इनको। वह भूल गया, ही फॉरगॉट, वह भूल गया, ही फॉरगॉट। वह बोला, बोलने की अंग्रेजी होती है से, सेकंड फॉर्म इसकी है सैड, क्या है, सैड, तो ही सैड, वह बोला, ही सैड, वह बोला। लास्ट में आप देख सकते हैं हंसा, वह हंसा, आ का साउंड आ रहा है तो आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। हंसने की अंग्रेजी लाफ होती है, सेकंड फॉर्म लेंगे लाफ्ड, ठीक है, ही लाफ्ड, वह हंसा, ही लाफ्ड। सूर्य निकला, निकला, आ, तो सिंपल पास्ट टेंस है। द सन रोज, फर्स्ट फॉर्म राइज होती है, सेकंड फॉर्म रोज, ठीक है, उगने की, सूर्य निकलने की जो होती है ना, रोज, राइज, रोज, द सन रोज, याद रखें इसको। सूर्य डूबा, तो सूर्य डूबा, डूबा की जो अंग्रेजी होती है वो सेट होती है, और सेकंड फॉर्म भी इसकी सेट होगी, इसलिए यहाँ पर सेट लिखा है। द सन सेट, और याद रखें सन से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इसमें भी हमने द आर्टिकल लगाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सन से पहले आप द ज़रूर लगाएं। द सन सेट, घंटी बजी, बजने की अंग्रेजी होती है रैंग, रिंग फर्स्ट फॉर्म है और रैंग सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि क्रिया का दूसरा रूप। द बेल रैंग, क्या है, द बेल रैंग, घंटी बजी। इन सेंटेंसेस को आपको इसी तरीके से याद भी करना है, बोल बोल कर लिखना है, पढ़ना है। मैंने उसका पता लिख लिया, क्या है, मैंने उसका पता लिख लिया। लिखने की अंग्रेजी होती है लिख लिया ना, तो इसकी होती है राइट डाउन, लिखना मतलब राइट डाउन, तो राइट की सेकंड फॉर्म होगी रॉट, क्या होगी, रॉट, WROTE, रॉट, तो आई रॉट डाउन, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हम सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। राइट डाउन दोनों साथ में आता है तो रॉट डाउन साथ में आएगा। आई रॉट डाउन यानी उसका, उसका की अंग्रेजी होती है हिज, और एड्रेस मतलब पता। आई रॉट डाउन हिज एड्रेस, लिख लेना राइट डाउन होता है, और तीनों फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन की है, लेकिन अभी हम सेकंड फॉर्म पे चल रहे हैं, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की यहाँ पर बात चल रही है। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे गुस्सा आया, उसे गुस्सा आया, तो गुस्सा आया की अंग्रेजी होती है गेट एंग्री, क्या होती है, गेट एंग्री। यहाँ पर एंग्री से पहले हम गेट का यूज़ करेंगे हमेशा, तो गेट जो है इसकी सेकंड फॉर्म गॉट हो गई, एंग्री तो एंग्री रहेगा, गॉट, तो ही गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री, तो आप शी भी कर सकते हैं, ही और शी अकॉर्डिंग टू जेंडर, ही गॉट एंग्री। नेक्स्ट है वह गुस्से से चिल्लाया,
क्या? चिल्लाने की अंग्रेजी होती है शाउट, तो चिल्लाया इसकी सेकंड फॉर्म शाउटेड है। और गुस्से से इसकी अंग्रेजी होती है एंग्रीली, ठीक है, इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में एंग्रीली, तो ही शाउटेड एंग्रीली, वह गुस्से से चिल्लाया, ही शाउटेड एंग्रीली। नेक्स्ट है मुझसे उसने पूछा, मुझसे उसने पूछा यानी कि उसने, ठीक है, उसने पूछा, तो ही आस्क्ड मी, पूछने की अंग्रेजी होती है आस्क, और सेकंड फॉर्म लगाने के लिए, लिखने के लिए हम ईडी लगा देंगे, आस्क्ड बना देंगे, ठीक है, ही आस्क्ड मी। मुझसे उसने पूछा बोल सकते हैं या उसने मुझसे पूछा, कैसे भी लिखें इसी तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। मुझसे की अंग्रेजी होती है मी, ठीक है, और उसने के लिए हमने लगाया है ही। मैंने यह अनुभव से सीखा, सीखा, ठीक है, आ का साउंड आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को भी पहचानें। हाँ, पता होगा कि आपको ये सिंपल पास्ट टेंस का है, फिर भी आप कोशिश ज़रूर करें कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को हिंदी में लिखा गया और फिर किस तरीके से इनको इंग्लिश में हमने लिखा है। मैंने यह अनुभव से सीखा, तो सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो लर्न बोलते हैं हम, और इसकी सेकंड फॉर्म लर्नड हो जाती है, ठीक है, टी लग जाएगा। मैंने यह अनुभव, अनुभव की अंग्रेजी होती है एक्सपीरियंस, और इस से के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, और मैंने की अंग्रेजी होगी आई। यहाँ पर आप माय मत लगा देना, तो यहाँ पर मैंने की अंग्रेजी हम लिखेंगे आई लर्नड दिस यानी यह, ठीक है, दिस यानी यह, फ्रॉम एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, और फ्रॉम यानी से, अनुभव से सीखा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह दौड़ में फर्स्ट आया, फर्स्ट आया, ठीक है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट यहाँ पर पहला स्थान हो गया ना, तो फर्स्ट आएगा इसके लिए, और आया, आने की अंग्रेजी कम होती है ना, कम की सेकंड फॉर्म केम, तो वह यानी ही केम फर्स्ट, किस में आया? दौड़ में, यानी कि रेस में, तो इन आएगा, ठीक है, मे के लिए इन आएगा, और द रेस, ही केम फर्स्ट इन द रेस। मैंने मोमबत्ती बुझाई, मैंने मतलब कि आई, मैंने, यहाँ पर भी आप माय मत लगा देना। मोमबत्ती बुझाने की, मोमबत्ती मतलब कैंडल होता है, बुझाने की अंग्रेजी होती है, बुझाना को हम लिखेंगे ब्लो आउट, आप याद कर लें इसको, बुझाना, जब मोमबत्ती बुझाते हैं इसके लिए इंग्लिश का वर्ड आता है ब्लो आउट, और इसकी सेकेंड फॉर्म है ब्लू आउट, आउट तो सेम रहेगा और ब्लो का ब्लू हो जाएगा, आई ब्लू आउट द कैंडल। अब कैंडल से पहले भी द आर्टिकल आया है, अब ये इसकी हिंदी बनाने मत लग जाना, द की मतलब कि जो बुझाई ना, मैंने जो मोमबत्ती मैंने बुझाई उसकी बात हो रही है, इसलिए द कैंडल यानी वो वाली कैंडल जो मैंने बुझाई, इसलिए आ रहा है यहाँ पर द कैंडल। हम जानते हैं किस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए द कैंडल। और बुझाना इसकी अंग्रेजी होती है ब्लो आउट, और यहाँ पर हमने इसकी सेकेंड फॉर्म ब्लू आउट का यूज़ किया है। यह पुस्तक मैंने मुंबई में खरीदी, मुंबई में खरीदी, ठीक है। अब यह पुस्तक यानी दिस बुक, यह का अंग्रेजी होगा दिस, और पुस्तक यानी बुक। मैंने, अब यहाँ पर मैंने की अंग्रेजी माय नहीं बनाएंगे, आई ही लिखना। और खरीदने की अंग्रेजी बाय होता है, कोई भी चीज़ खरीदना, बाय करना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट। क्या होती है? बॉट, याद कर लें आप, बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। आई बॉट दिस बुक, कहाँ से खरीदी मैंने? मुंबई में, इन मुंबई, मुंबई में खरीदी, इन आ गया, ठीक है। इन की हिंदी आप में ले सकते हैं, और धीरे धीरे आपको इसके यूजेस भी पता चल जाएंगे। आई बॉट दिस बुक इन मुंबई। उसने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोला तो लाई होता है झूठ बोलना, इसकी अंग्रेजी, तो लाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाइड सेकंड फॉर्म। ही लाइड, किससे बोला? मी से, तो मी से पहले हम टू ज़रूर लगाएंगे। ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी, इसको याद कर लें आप। मैंने उसे सिखाया, सिखाने की अंग्रेजी होती है किसी चीज़ को सिखाना, टीच करना, तो सिखाया सेकंड फॉर्म टॉट, उसे यानी कि हिम, तो आई टॉट हिम, आई टॉट हिम। बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन आपको अगर इसका तरीका पता हो बनाने का जब तरीका पता चल जाता है तो आप बना भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है उसकी प्रैक्टिस करनी, लिखने की प्रैक्टिस करनी, साथ ही साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करनी। आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया, उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी। तो आपको इस तरीके से ये जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं ना, इंग्लिश के जो भी वर्ड हो आपको मुंह से निकलने लग जाएंगे, आपके ईजिली आप निकाल पाएंगे अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी तो। उसने मुझे मदद की, उसने मुझे मदद की यानी मेरी मदद की, तो ही हेल्प मी, उसने मुझे मदद की, ही हेल्प मी। हेल्प
यहाँ पर ईडी लगेगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म है ना, हेल्प की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, इस तरीके से ही हेल्प मी। मुझे ये पसंद आया, मुझे यानी आई, पसंद आना, लाइक कोई भी चीज़ पसंद आना, लाइक। और यह है कि अंग्रेजी दिस होती है तो लाइक्ड हो गया सेकेंड फॉर्म। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद आया, आई लाइक दिस। मुझे ऐसा लगा, लगने की अंग्रेजी होती है थिंक, मुझे ऐसा लगा, तो थिंक की सेकेंड फॉर्म हो गई थॉट, ऐसा मतलब सो, ठीक है, ऐसा मतलब सो। तो आई थॉट सो, आई थॉट सो, मुझे ऐसा लगा, मुझे की अंग्रेजी आई होगी, मुझे ऐसा लगा, आई थॉट सो। मैंने उसे बताया, उसे मैंने बताया, दोनों तरीके से अगर आप हिंदी बोलेंगे तो इसका लिखेंगे आई टोल्ड हिम। टेल, बताने की अंग्रेजी होती है टेल, और इसकी सेकेंड फॉर्म टेल की टोल्ड हो गई। और उसे, ठीक है, उसे की अंग्रेजी होगी हिम। मैंने उसे बताया या उससे मैंने बताया, दोनों तरीके से आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। हम मुकाबला हार गए, कोई चीज़ हार जाते हैं तो लूज़ कर देना, ठीक है, लूज़ कर देना। तो लूज़ की सेकेंड फॉर्म हो गई लॉस्ट, क्या होगी, लॉस्ट। वी लॉस्ट, और किसको हारे, मैच को, यानी जो भी मुकाबला हुआ ना उसको, द मैच। वी लॉस्ट द मैच, लूज़ की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट। वी लॉस्ट द मैच, हम मुकाबला हार गए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं, बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस है। तो आप इनकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा मतलब आपको वोकैबलरी भी याद होगी, जैसे कि गुस्सा आने की अंग्रेज़ी क्या होती है, ठीक है, चिल्लाने की अंग्रेज़ी क्या होती है, और उठने की अंग्रेज़ी, जो सुबह उठते हैं उसकी अंग्रेज़ी क्या होती है। ये सब तभी आएंगे जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो काफ़ी कुछ आप इससे सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।